से भगवान के विवाह को संपन्न किया, मनाया गया। खूब धूमधाम से उत्सव मना, विवाह का उत्सव। और विवाह के पश्चात श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भगवान के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद प्रसूतिका गृह से उस बालक को एक शंबरासुर नाम का एक दैत्य उठा ले गया। राक्षस शंबरासुर नाम का दैत्य था और वह शंबरासुर लेके चला गया। सूतिका गृह से मैया रुक्मिणी बहुत दुखी हैं, छोटा सा पुत्र गायब हो गया, बड़ी दुखी हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, कि कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमनुना देहोपपत्तये भूया तमेव प्रत्यपद्यत। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, हे परीक्षित, ये जो भगवान के पुत्र हैं, ये कौन है? हमने आपको पहले चौपाई सुनाया था मानस जी की। 2 अध्याय में वेद व्यास जी ने मानस की रचना किया, मानस को लिखा, राम कथा लिखा भागवत जी में। राम कथा 2 अध्याय में 9 स्कंद में लिखा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 चौपाई में भागवत जी की कथा मानस जी में लिखा। कौन सी चौपाई? हमने आपको पहले सुनाया था कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है ही हरण महामहिमारा, होई है ही हरण महामहिमारा। कहा कि कृष्ण तनय होई है ही पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। अब इसकी कथा को, इस कथा को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। कहाँ? कहा कि जिस समय तारकासुर के पापाचार, अत्याचार, अनाचार से सारे देवता लोग त्राहि त्राहि कर रहे थे और उस तारकासुर को श्राप था कि जो शिव से उत्पन्न पुत्र होगा वही तुम्हारा वध करेगा। लेकिन भोले बाबा तो समाधि लगी हुई है, समाधि अवस्था में है। भगवान भोलेनाथ की समाधि लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ ने सती का परित्याग कर दिया था। कहा कि लागी समाधि अखंड अपारा, और जब तक भगवान भोलेनाथ की समाधि नहीं टूटती, तप खंडित नहीं होता, तब तक विवाह नहीं होता, और विवाह नहीं होता तो पुत्र नहीं होता, और पुत्र नहीं होता तो उस तारकासुर का वध नहीं होता। तो क्या किए? देवता लोग कामदेव के पास गए, निवेदन किया कामदेव से, हे महाराज कामदेव, यह काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है, यह काम केवल कोई कर सकता है तो तुम ही कर सकते हो। क्या? कहा भगवान भोलेनाथ की समाधि को, समाज में विघ्न पैदा करो, उनको जगाने का प्रयास करो। भगवान समाधि अवस्था में है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, इधर तारकासुर के वध के लिए देवता लोग प्रयासरत थे। कामदेव ने कहा, महाराज मैं भोलेनाथ के पास जाऊंगा तो जीवित बचूंगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन फिर मन में विचार किया, कहा कि जीवन में सबसे बड़ा कोई कार्य है तो परोपकार है। कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे को दुख देना ही पाप है और दूसरे को सुख प्रदान करना ही पुण्य है।
और इसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस जी में किया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। देवताओं के कहने पर कामदेव तैयार हो गए और कामदेव गए और काम ने किसका सहारा लिया? आम का सहारा लिया। काम ने किसका सहारा लिया? आम का सहारा लिया। और जो आम का फूल होता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बौर कहते हैं। बौर का मतलब अभिमान हो गया काम को, और काम ने अभिमान पूर्वक आम का सहारा लिया और वहीं से बाण चलाना शुरू किया और बाण भोलेनाथ को लगा। कौन सा? काम रूपी बाण चलाया महाराज। और कहा कि जब वह काम रूपी बाण शिव को लगा तो भगवान ने क्या किया? अपने ज्ञान चक्षु को खोला, तीसरा नेत्र खोल दिया कि तब शिवती शरणयन उघारा, तब शिवती शरणयन उघारा, तब शिवती शरणयन उघारा, चितवन काम भयउ जरि छारा, चितवन काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। कहा कि तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। तो कामदेव जल करके जब नष्ट हो गया तो कामदेव की पत्नी रति रोते हुए आई, भोलेनाथ आपने तो मुझको विधवा बना दिया, और एक स्त्री के जीवन में सौभाग्य उसका पति होता है, तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? भोलेनाथ को दया आई, ए रति तुम चिंता मत करो। कहा कब कैसे मैं सब अपने आप को संभालूं? भोलेनाथ ने कहा कि द्वापर युग में, यह बात त्रेता युग की है, कहा द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति कामदेव तुमको प्राप्त हो जाएंगे। रति ने कहा महाराज बड़ा लंबा समय आपने बताया, लेकिन सती थी रति, उन्होंने कहा कि मैं इंतजार करूंगी तब तक। और आगे श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन कि कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना, कहा कि रुद्र के जलाए हुए, रुद्र के द्वारा जलाए हुए कामदेव पुनः पुत्र के रूप में भगवान के आए, और लेकिन उस पुत्र को संबरासुर ले जाकर के समुद्र में डाल दिया। क्यों? उसको श्राप था कि कृष्ण का पुत्र वध करेगा, तो सोचा जब पुत्र रहेगा ही नहीं तो वध कौन करेगा, तो समुद्र में डाल दिया। और इधर समुद्र से एक उस बालक को मछली निकल गई, और मछली फिर पुनः मछुआरों ने ला करके बेच दिया, वह फिर पुनः संबरासुर के रसोई में आई, मछली को काटा गया, वह बालक जीवित निकला उसमें से। और उस बालक का लालन पालन किसने किया? उस संबरासुर की एक दासी थी जो रसोई में काम करती थी, मायावती नाम था उसका। उस मायावती ने उस बालक का पालन पोषण किया। ये मायावती कौन है? ये वही रति है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि संबरासुर के यहाँ ही तुमको तुम्हारे पति मिलेंगे। तो आज संबरासुर के रसोई में वह कार्य कर रही थी, और वह पुत्र भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी जो बाल रूप में है मिले, रति ने, उस मायावती ने उनका पालन पोषण किया। वो पुत्र को पाई, बड़ा प्रसन्न हुई, पालन पोषण किया। और समय आने पर जब युवावस्था हुई तो रति ने सारी बात बताया कि आप मेरे पति हो,
और प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर का वध किया और भगवान कृष्ण के पुत्र शंबरासुर का वध करके पुनः द्वारिकापुरी को आए और मैया रुक्मिणी अपने पुत्र और पुत्र वधू को पा करके बड़ी प्रसन्न हुई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने पुत्र वधू को पा करके पुत्र को पा करके देवी रुक्मिणी प्रसन्न है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान के 16,108 विवाह हुए। कितने विवाह हुए? 16,108 विवाह। आइए उन विवाहों की संक्षेप में हम चर्चा करते हैं। भगवान के विवाह कैसे हुए? श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, शत्राजित स्वतनया किहणाय कृतकिल विषः शमयन्तकेन मर्या स्वयं उद्देश्य दत्तवान। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, एक सत्राजित नाम का राजा था। सभा लगी हुई थी, राज दरबार उस सत्राजित का लगा हुआ था। भगवान कृष्ण भी उस सभा में बैठे हुए थे और वह सत्राजित उसको सूर्य नारायण भगवान ने एक मणि दिया था, समयंतक मणि। उस मणि की विशेषता थी कि 2.5 भर सोना प्रतिदिन देते थे। अच्छा, आप लोग देखे होंगे, मान लो जो चैन वैन पहने रहते हैं लोग, 2-3 शर्ट की बटन तो खुली ही रहती है उनकी। मान लो अंगूठी अंगूठी पहने रहते तो बार बार। अरे एक आदमी पूरी परोस रहा था तो 2-3 अंगूठी पहनना था तो ऐसे ऐसे कर रहा था, पूरी पूरी पूरी। तो कोई बाजू बंद पहना था तो उसने कहा, वो भी पूरा बहोरी ओरी बटोर करके तैयार हो गया। जब उसके सामने आए तो कहा कि हमको अंगूठी दिखा रहे हो, देखो तुमसे ज्यादा हम पहने हैं गहना। तो कुछ लोग दिखाने के लिए पहनते हैं, ऐसा ज्यादातर यही होता है। तो कहा कि वो मणि को दिखाया, भगवान देखे, कहा भैया क्या कौन सी चीज है, बड़ी बढ़िया चमक रही है। तो कहा, रे द्वारिकाधीश, ये हमको भगवान सूर्य नारायण ने मणि दिया है। इसकी खासियत है कि 2.5 भर सोना प्रतिदिन देती है। सत्राजित को भगवान ने कहा, ये सत्राजित, इस मणि को उग्रसेन महाराज को दे दो। मथुरा के राजा हैं, उनके यहाँ थोड़ा इस समय बैलेंस ठीक नहीं चल रहा है, धन की कमी हो गई है, तो दे दोगे तो उनके यहाँ पूर्ति हो जाएगी। सत्राजित ने कहा, महाराज जन्म की चोरी करने वाले हो और सामान अच्छा देख लिए, हमारी मणि को देख लिए तो लालच आ गई। अरे इस मणि को मैं नहीं दूंगा। मना कर दिया देने को। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी वस्तु है, तुम्हारा धन है, मत दो। तो केवल कहा भर था। कुछ दिन बाद उस सत्राजित के भाई प्रसेनजीत ने वह मणि पहन करके शिकार के लिए गया। रास्ते में एक बाघ ने उस प्रसेनजीत को मार डाला, व्याघ्र ने, और मणि को छीन लिया। और आगे ऋक्षराज जामवंत जी ने उस मणि को, ऋक्षराज जामवंत जी ने मणि को व्याघ्र से छीना और ले जाकर के अपनी गुफा में रख दिए और गुफा में प्रकाश हो गया। तो ऋक्षराज जामवंत की पुत्री, जो पालिता पुत्री थी, वह उस मणि से खेला करती थी, उस मणि से खेला करती थी। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, और आगे इधर जब धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, प्रसेनजीत का कोई पता नहीं चला। तो सत्राजित ने मन में विचार किया कि हमें तो लगता है कि द्वारिकाधीश कृष्ण ने मणि मांगा था और मेरे भाई प्रसेन मणि को लेकर के गए पहन करके, तो प्रसेन को मरवा करके मणि को ले लिया। देखिए, कलंक लग गया भगवान को कि ये कुछ नहीं थे, लेकिन कलंक लग गया। और कहा कि धीरे धीरे बात इधर उधर फैलने लगी, बात जगह जगह फैलने लगी। कैसे? कहा कि प्रायः कृष्णेन निहितो मणिग्रीवो वनं गतः भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपंजना। कर्णे कर्णे जपंजना, कहा कि एक कान से दूसरे कान तक फैलने लगी। धीरे 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 बात पूरे द्वारिका में फैल गई। अरे
कन्हैया ने सत्राजित के भाई प्रसेनजित को मरवा करके मणि ले लिया, छीन लिया। एक दिन बलराम जी ने कहा, ये कन्हैया, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बचपन की आदत अभी नहीं गई?